नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इन प्रश्नों को हम दोस्तों टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने 14 टॉपिकों को कवर कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से संबंधित। ये हमारा 15 टॉपिक है दोस्तों। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 14 वीडियो का प्लेलिस्ट बना है कंप्यूटर जीके से संबंधित। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा और वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। 50 से अधिक का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं यूज़र फ्रेंडली कहते हैं दोस्तों। जब जो कोई आसानी से इंस्ट्रक्शन हम समझ सकते हैं उसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में क्या करते हैं? तो वास्तव में उसे अपग्रेड किया जाता है दोस्तों जब वो एक्सपी में बदल दी जाती है। विंडो एमई में एमई का अर्थ है तो मिलीनियम्स अर्थ है इसका दोस्तों। मिलीनियम्स कहते हैं एमई का जो विंडो एमई में है। हायरार्किकल्स स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर के भीतर रह सकता है तो क्या रह सकता है? तो सब फोल्डर, फोल्डर के भीतर सब फोल्डर होता है दोस्तों, वो रह जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में फाइल को स्टोर कर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो फोल्डर, फोल्डर में हम किसी फाइल को एंटर कर देते हैं तो एक फोल्डर उसे ऑर्गेनाइज करता है। किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहते हैं तो आप किसी सेव को, जब डॉक्यूमेंट को किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसे कहते हैं फाइल, वो फाइल कहलाती है। किसमें फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होता है? तो फाइल नेम और जो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर का नाम होता है, वो किस वो होता है फाइल एप्लीकेशन में। वो फाइल एप्लीकेशन एक आपका प्रोग्राम होता है, उसमें वो उसका नाम होता है फोल्डर का। स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों आइकन। आइकन बना होता है जब आप किसी डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंबल बना होता है, उसे आइकन कहते हैं दोस्तों। यदि विंडोज़ में एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि इसमें सक्रिय प्रोग्राम हो सकता है। अगर आप अधिक से अधिक प्रोग्राम खोल रहे हैं तो एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम को खोल रहे हैं तो एक प्रोग्राम जो एक्टिव होगा उसे कहते हैं केवल एक प्रोग्राम होता है जो एक्टिव होता है। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। तो फाइल नेम से आपका जो फाइल नेम हो, डॉक्यूमेंट होगा, वो यूज़र का, उसे फाइल नेम कहते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है उसे फाइल नेम कहते हैं। छोटा ग्राफिकल चित्र जो आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर को निरूपित करता है उसे कहते हैं दोस्तों आइकन। जब कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो उसमें आइकन होते हैं, तो वो उन प्रोग्रामों से संबंधित आइकन होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मॉनिटर का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा, दस्तावेज या सूचना आदि को प्रदर्शित करता है कहलाता है, उसे कहते हैं विंडो। जो प्रोग्राम, डाटा या दस्तावेज की सूचना को प्रदर्शित करता है या दिखाता है उसे कहते हैं विंडो। कंप्यूटर में XLX एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है तो ये XLX ये एक फाइल का नाम है, इसे कहते हैं एक्सेल फाइल में ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लग एंड प्ले कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को निकालने या जोड़ने को। स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड की सूची क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाती है, GUIS कहलाती है। कंप्यूटर एक आयताकार क्षेत्र को चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है, उसे कहते हैं विंडोज़ दोस्तों। विंडोज़ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? तो ये है आइकन। आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है, तो ये शॉर्टकट आइकन में बना रहता है दोस्तों। किसी खुले हुए विंडोज को आइकन में छोटा कर देना उसे कहते हैं मिनिमाइज। किसी डॉक्यूमेंट में पेज में ऊपर या नीचे करने जाने वाले जो
लेयर लगी होती है उसे कहते हैं स्क्रॉल बार। विंडोज़ करने का अर्थ है, तो विंडोज़ मिनिमाइज करने का अर्थ क्या है, तो विंडो को इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, इसे कहते हैं विंडो मिनिमाइज। कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जाता है उसे कहते हैं स्क्रॉल। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल जो एक्सटेंशन का नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कन्फर्मेशन और आर्कीविंग के लिए किया जाता है, तो कौन सी फाइल का कन्फर्मेशन और आर्कीविंग के लिए किया जाता है, तो जिप फाइल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस और मैनिपुलेट नहीं किया जाता उसे कहते हैं रॉ फाइल, तो ये कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित और मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज, के द्वारा विंडोज़ को डिस्प्ले कहते हैं किया जा सकता है। कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइंस क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के शॉर्टकट प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं बटन। बटन के द्वारा शॉर्टकट कमांड प्रयुक्त होती है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने में विंडो ऊपर आ जाती है, उसे कहते हैं टाइटल बार कहते हैं दोस्तों। टाइटल बार पे आप क्लिक करते हैं तो आइकन डिस्प्ले ओपन हो जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट या डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम होता है, तो .dos इसका नाम होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप फाइल बनाती है तो आप बिना नाम से को भी सेव करते हैं तो DOC के नाम से वो सेव होता है। सभी डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में होती है और ये 30 दिन तक उसमें रहती है, उसके बाद स्वयं डिलीट हो जाती है। स्क्रीन को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है, उसमें सभी आइकन दिखाते हैं, उसे कहते हैं डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज विंडो का डेस्कटॉप ओपन होता है। डेस्कटॉप पर तारीख हुआ समय प्रदर्शित होते हैं। तो तारीख और समय कैसे प्रदर्शित होते हैं, तो ये होता है टास्क बार के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेनू में जुड़ता है, तो ये ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है जब नया प्रोग्राम किया जाता है इंस्टॉल। प्रोग्राम में ऑप्शन की सूची को यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो ये ऑप्शन की सूची यह बताती थी कि कौन से ऑप्शन की सूची बताती है, तो मेन्यू के द्वारा ये बता देती है। यदि आप कोई मेन्यू खोले और बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें तो इसे कहते हैं एस्केप बटन। विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, मेन्यू बार प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है विजुअल स्क्रीन, तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है विजुअल स्क्रीन। विंडोज़ तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है, तो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, टास्क बार या टाइटल बार, दोनों पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में आप अपनी पर्सनल फाइल या पर्सनल फोल्डर रख सकते हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर कहा जाता है, तो कंप्यूटर में किसी भी फाइल को आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को कहा जाता है, तो ऑप्शन कहा जाता है, विकल्पों की सूची होती है जो। बटन और मेन्यू का समूह जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करे, उसे कहते हैं टूल बार दोस्तों। इसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची प्रदर्शित करती है पुल डाउन मेन्यू के द्वारा दोस्तों। कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है यूज़र इंटरफेस का दोस्तों। कंप्यूटर मेन्यू में होता है दोस्तों कमांड की सूची, ये दाएं माउस बटन क्लिक करने पर दिखता है, तो दायां माउस का दायां बटन आप जब क्लिक करते हैं तो एक स्पेशल मेन्यू दिखता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची टूल बार में होती है दोस्तों। मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर चला जाता है, तो ये स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। मुख्य रूप से पावर सेटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, उसे कहते हैं हाइबरनेट कहते हैं दोस्तों उसे।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ है तो रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन कर देना, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो फाइल मेन्यू पर क्या कमांड होता है, तो न्यू। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में हेल्प मेन्यू स्थित होता है, स्टार्ट बटन पर स्थित होता है हेल्प मेन्यू। मेन्यू किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है, तो स्टार्ट मेन्यू के द्वारा ये ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की अनुमति देता है। टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है तथा विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है, तो ये टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है मेन्यू बार। कंप्यूटर, टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्लीप मोड का उद्देश्य होता है बिजली की खपत कम करना, स्लीप मोड इसका उद्देश्य होता है। माउस में किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए राइट क्लिक किया जाता है माउस का। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है कि डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह इस्तेमाल है और कितनी जगह खाली है, दोस्तों ये पता किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए क्या क्लिक किया जाता है, तो क्लिक करते हैं हम दोस्तों किसी भी कंटेंट को देखने के लिए। किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस द्वारा 2 बार लेफ्ट क्लिक किया जाता है, अर्थात डबल क्लिक किया जाता है। कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव्स दिखता है तथा फाइल हायरार्कीज के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है, उसे कहते हैं नेविगेट करना आसान बनाता है, उसे कहते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है दोस्तों, सब डायरेक्टरी कहलाती है। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं रूट डायरेक्टरी दोस्तों। पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन प्रदर्शित करने के लिए कमांड है, उसे कहते हैं ओपन दोस्तों। डाटा को किसी लॉजिक आधार पर व्यवस्थित करना, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रतीक या प्रश्न जो यूजर को कुछ एक्शन देने के लिए बताता है, उसे कहते हैं फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है, तो डायलॉग बॉक्स में अलर्ट दिखाई देता है दोस्तों। फाइल का नाम बदलने के लिए किस प्रयुक्त प्रोसेस को करते हैं, उसे कहते हैं रीनेम। सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो उसे कहते हैं फाइल मेन्यू। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, सेव एज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। गटर मार्जिन क्या होता है, तो गटर मार्जिन दोस्तों जब आप फाइल को निकालते हैं तो उसमें एक साइडों में लाइनें होती है, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। ये बाइंडिंग के लिए रखा जाता है, इसे गटर मार्जिन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, धन्यवाद।